हेलो, हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की वार्षिक परीक्षा 2024 को देखते हुए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए नहीं, जो बच्चा नीट, आईआईटी, जेईई और अदर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन होगा और हम आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेके आएंगे। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो ये है कि ताप का एसआई पद्धति में मात्रक है। तो हमें ताप का यानी टेम्परेचर का एसआई पद्धति में मात्रक बताना है। तो पहला ऑप्शन है सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है केल्विन और चौथा ऑप्शन है रूमर। वैसे तो ये चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो ताप के ही मात्रक हैं। ये क्या हैं? ताप के ही मात्रक हैं, लेकिन हमसे एसआई पद्धति का मात्रक पूछा है। तो एसआई पद्धति में जो हम मात्रक यूज में लेते हैं वो लेते हैं केल्विन। क्या लेते हैं? केल्विन। और केल्विन का सिंबल होता है के। और बाकी जो ये अन्य मात्रक हैं ये भी क्या हैं? एसआई ये भी ताप के मात्रक हैं और एसआई पद्धति में जो है केल्विन है। तो इसका सही आंसर होगा केल्विन। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा राशियों से संबंधित। निम्न में से कौन सी राशि व्युत्पन्न है? कौन सी राशि व्युत्पन्न है? तो देखिए, यहाँ पे राशि से संबंधित पूछा है तो मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। राशियाँ दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास मूल राशियाँ, एक होती है हमारे पास मूल राशियाँ और एक होती है हमारे पास व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ तो मूल राशियाँ 7 होती है। मूल राशियाँ 7 होती है और इन 7 राशियों का उपयोग करके जो राशि बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। तो आप लोगों को 7 मूल राशियाँ पता होगी, उससे जो राशि बनी है वो व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। जैसे पहले ऑप्शन में दे रखा है द्रव्यमान। क्या दे रखा है? द्रव्यमान। और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है लंबाई और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है समय। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये तो मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये तो मूल राशि के एग्जाम्पल हो गए। और वेग जो होता है, हम जानते हैं वेग का जो सूत्र होता है वो होता है यहाँ पे विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। और विस्थापन को अपन क्या कह सकते हैं? यहाँ पे लंबाई कह सकते हैं। तो ये लंबाई बटा समय हो जाएगा। तो ये जो है मूल राशियों का उपयोग करके बनाई गई राशि है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वेग। तो वेग जो है वो व्युत्पन्न राशि में आती है। नेक्स्ट है, इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो है कि ये 7 झार जो हैं इसमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है आप लोगों को। सार्थक अंक कितने होंगे? तो देखो, सार्थक अंक के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर अपन किसी राशि के बाद में अगर 0 लिखे हुए रहते हैं और पॉइंट वगैरह कुछ नहीं होता तो सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। तो इसके जो सार्थक अंक होगा इसका केवल और केवल कितना होगा? 1 होगा। इसका सार्थक अंक कितना होगा? केवल और केवल 1 होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का विमीय सूत्र है। तो देखो, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का विमीय सूत्र क्या होता है, इसको अपन फॉर्मूले की सहायता से निकालना भी सीख लेते हैं। तो गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र पता होना चाहिए और वो होता है F बराबर G(m1m2/r²। तो यहाँ पे G का सूत्र निकालेंगे तो G बराबर हो जाएगा R का गुणा कर दे R² का गुणा कर देंगे तो F(r²/m1m2)। अब ये जो G का ये जो फॉर्मूला है इसका विमीय सूत्र ही गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र निकालेंगे अपन। इसका जो विमीय सूत्र होगा वही G का विमीय सूत्र होगा। तो F यहाँ पे क्या है? बल। और बल का विमीय सूत्र होता है m1L1T-2। और r² क्या है यहाँ पे? दूरी। और दूरी का विमीय सूत्र होता है L² बटा m1 और m2 क्या है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है m1 क्या होता है? मास से डिनोट करते हैं। ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, तो m की घात कितनी हो जाएगी? 2। m की घात 2, क्योंकि द्रव्यमान द्रव्यमान है तो m की घात 2। अब
m की घात 2 को अगर अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2, और m की घात पहले से ही 1 है और -2 जाएगी तो m का मान कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, m -1 हो जाएगा। l की घात 2 है और l की घात 1 है, आधार समानक घातें जुड़ेगी तो l की घात 3 हो जाएगा और t की घात -2। तो गुरुत्वीय नियतांक g का विमेय सूत्र जो होगा वो m-1 l की घात 3 और t -2 होगा। ऑप्शन में ये मिले तो इस पर आपको टिक लगा देना है, यही गुरुत्वीय नियतांक g का विमेय सूत्र होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस से बैक जाके इसको दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जूल सेकंड मात्रक होता है किसका? जूल सेकंड किसका मात्रक होता है? तो देखो हम जानते हैं कि जूल जो होता है, पहली बात तो जो है कार्य का मात्रक होता है। किसका होता है? कार्य का या फिर ऊर्जा का, दोनों का मात्रक होता है। अब अगर इसको समय से गुणा कर दिया, सेकंड से गुणा कर दिया तो ये किसका मात्रक बन जाएगा? तो पहले ऑप्शन में दे रखा है बलागुण। क्या दे रखा है? बलागुण। तो बलागुण जो होता है वो टो बराबर होता है बलागुण। इसका जो सूत्र होता है वो होता है टो बराबर Fr, तो मात्रक हो जाता है न्यूटन गुणा मीटर। तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। फिर आता है यहाँ पे ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक तो केवल जूल होता है, तो ये भी नहीं होगा। शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T, तो ये तो होता है जूल बटा सेकंड, और हमें तो गुणा में दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचता है कोणीय संवेग, तो इसका सही आंसर होगा कोणीय संवेग। नया पेन, लाल रंग का पेन यूज करते हैं यहाँ पे टिक लगाने के लिए। कौन सा होगा? कोणीय संवेग। और कोणीय संवेग का सूत्र भी बता देता हूँ मैं आपको। L बराबर होता है mv/r। m यहाँ पे द्रव्यमान है, v वेग है और r क्या है? यहाँ पे दूरी है। तो देखो लिखते हैं अपन, m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, वेग हो जाता है मीटर बटा सेकेंड, और यहाँ पे दूरी है तो ये मीटर से गुणा होगा, तो मीटर गुणा मीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको हटा देते हैं तो किलोग्राम। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसको सेकंड से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड से गुणा करते हैं। तो यहाँ तो सेकंड और सेकंड का गुणा करेंगे तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर। तो ये हट गया, तो ये क्या, और ऊपर क्या बच रहा है? केवल सेकंड बच रहा है। तो इसको तो बोलते हैं जूल, और ये गुणा में क्या हो गया? सेकंड। तो जूल गुणा सेकंड जो है कोणीय संवेग का मात्रक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक राशि नहीं है, ढंग से पढ़ना है, कौन सी भौतिक राशि नहीं है, ये पूछा है आपसे। पहला ऑप्शन है किलोग्राम, फिर है घनत्व, आवेग और ऊर्जा। तो देखो घनत्व जो है यहाँ पे एक भौतिक राशि है, इसका जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और आवेग भी एक भौतिक राशि है, और ऊर्जा भी एक भौतिक राशि है। लेकिन किलोग्राम जो है ये मात्रक है। किलोग्राम क्या है? मात्रक है। किसका? द्रव्यमान का। ये द्रव्यमान का मात्रक है। तो भौतिक राशि कौन सी नहीं है? किलोग्राम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा किलोग्राम। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1 सेकंड के तुल्य है। तो ये तो आपको याद कर लेना है, रट लेना है। 1 सेकंड जो होता है वो क्रिप्टॉन घड़ी के 1650-763.73, यानी लास्ट में 0.73 आएगा कि आवर्ती के, सॉरी ये आवर्ती लिखा हुआ, आवर्ती का है ना, क्या लिखा हुआ है? आवर्तियों के इतना होता है ये। तो क्रिप्टॉन घड़ी के 1650-763.73 आवर्तों के बराबर होता है 1 सेकंड। 1 सेकंड, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ये आप याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे अपन, 2 पूरक राशि कौन सी है? 2 पूरक राशि आपको बतानी है। तो पूरक राशियाँ होती है यहाँ पे रेडियन और स्टेरेडियन, लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, ज़्यादातर लिखा है से ज़्यादा 2 पूरक राशियों के ये तो मात्रक हो जाते हैं। रेडियन जो होता है वो समतल कोण का होता है, यानी कोण जो है वो राशि होगी, ये तो मात्रक है, आप याद कर लेना, ये तो मात्रक है, पूरक मात्रक है। और ये राशि है समतल कोण, ये समतल कोण है। और ये स्टेरेडियन जो है वो है घन कोण है, जिसे अपन ठोस कोण भी कहते हैं,
घन कोण या फिर ठोस कोण। ठीक है, ठोस कोण, तो 2 पूरक राशियाँ ये हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदित गति के लिए वेग समय ग्राफ का ढाल कैसा होगा। यानी मंदित गति क्या होती है, पहले तो ये समझो। मंदित गति वह गति होती है जब ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक लगाया जाता है, और जब ब्रेक लगाया जाता है तब वेग और समय का जो ग्राफ आता है वो ऋणात्मक आता है। कैसा आता है, ऋणात्मक आता है, तो ये याद कर लेना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती बोले तो समानुपाती है, तो वस्तु की गति कैसी हो रही है। यहाँ पे क्या है कि विस्थापन जो आ रहा है ना वो समय के वर्ग के समानुपाती है, समय के वर्ग के क्या है, समानुपाती, यानी वर्ग हो रहा है समय का। और हम जानते हैं कि त्वरण जब होता है एक समान गति से त्वरण, तो त्वरण में क्या आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समय का जब भी वर्ग होता है और विस्थापन अगर समय के वर्ग के समानुपाती होता है तो जो गति होती है वो एक समान त्वरण गति होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद कर लेना। विस्थापन अगर समय के समानुपाती होता है तो वेग एक समान वेग होता है, और समय के वर्ग के बोले तो एक समान त्वरण होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है। तो ध्यान देना, जब अपन किसी पिंड को 45 डिग्री के कोण से फेंकते हैं तो वो परवलयाकार पथ बनाता है, तो प्रक्षेप्य का जो पथ होगा परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, 1 किलोग्राम का मतलब 1 kg, किलोग्राम को क्या लिखेंगे, kg, और f 1 kgf किसके बराबर होता है, 1 kgf किसके बराबर होता है। तो 1 kgf जो होता है वो 9.8 कितने 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि 1 GMF किसके बराबर, ग्राम F किसके बराबर होता है, तो वो होता है 980 के, किसके बराबर होता है, 980 न्यूटन के बराबर होता है। तो याद कर लेना 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक गुटका एक मेज पर रखा हुआ है तो प्रतिक्रिया बल होगा। जैसे ये मेज है और इस मेज के ऊपर हमने क्या रखा, एक गुटका रखा, क्या रखा, एक गुटका रखा, तो प्रतिक्रिया बल बताना है। तो ध्यान दो, प्रतिक्रिया बल जो होगी वो मेज के द्वारा लगेगी, क्योंकि गुटके को बैलेंस करके संतुलन में कौन रखेगा, मेज। तो मेज द्वारा जो है प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगेगी। तो हमसे पूछा कि प्रतिक्रिया बल होगी पहले ऑप्शन में नीचे की ओर मेज द्वारा, तो ये तो गलत हो गया। नीचे की ओर गुटके द्वारा, ये भी गलत हो गया। ऊपर की ओर गुटके के द्वारा नहीं लगेगा, ये भी गलत हो गया। ऊपर की ओर मेज द्वारा, तो ऊपर की ओर मेज द्वारा जो है वो प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। एक बार हम वापस से हमारे सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ताप का एसआई पद्धति का मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। इसके बाद हमने देखा कि कौन सी राशि जो है वो व्युत्पन्न है, तो व्युत्पन्न जो है वो वेग है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि 7000 में सार्थक अंकों की संख्या जो होती है वो 1 होती है। इसके बाद हमने देखा गुरुत्वीय नियतांक जी का वी में सूत्र m-1 L की घात 3 T-2 होती है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल गुणा सेकंड जो मात्रक है वो कोणीय संवेग का होता है, और जो किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर होता है इसको अपन जूल बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि भौतिक राशि, ये तीनों तो भौतिक राशियाँ हैं लेकिन किलोग्राम मात्रक है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट 1 सेकंड के तुल्य जो है क्रिप्टॉन घड़ी के इतने आवर्त होते हैं। और इसके बाद हमने देखा पूरक राशि समतल कोण और घन कोण होती है, और पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। इसके बाद हमने देखा मंदित गति का ग्राफ कैसा आता है, ब्रेक लगाने पर आता है और वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और विस्थापन अगर समय के वर्ग के समानुपाती हो तो गति एक समान त्वरित गति होगी। और इसके अलावा यहाँ पे प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, और 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, 1 ग्राम भार जो होता है वो 980 न्यूटन के बराबर होता है। और ये प्रतिक्रिया बल जो है ऊपर की ओर मेज द्वारा लगेगी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना। और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं
आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ सकूं और आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके और बाकी अदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।